हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। संडे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लैनेट्स जब रेट्रोगेट होते हैं तो क्या इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं। अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग रिजल्ट होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को स्वाइप ना करें। अपनी कुंडली में रेट्रोगेट प्लैनेट को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जिस भी प्लैनेट के आगे आर लिखा हो, प्लैनेट के सामने स्टार का साइन हो, या तो फिर हिंदी में व लिखा हो, यानी वो प्लैनेट आपका वक्री होता है। अब वक्री से हम क्या समझेंगे कि वो उल्टी चाल चलता है। इस टाइप का रिजल्ट भी ना, वो जिस घर में बैठा है उसके पहले घर के भी वो रिजल्ट देगा। तो ये है रेट्रोगेट प्लैनेट की एक छोटी सी बेसिक्स आपको। रेट्रोगेट कभी भी प्लैनेट होते हैं उसके भी अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग फीचर्स होते हैं। कौन कौन से प्लैनेट रेट्रोगेट होते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है याद करने का, समझने का। सूर्य और मून कभी भी रेट्रोगेट नहीं होते। राहु केतु तो ऑलवेज रेट्रोगेट होते हैं, तो उनको इस श्रेणी में हम रखते ही नहीं है। तो बचे हमारे 5 प्लैनेट। वही 5 प्लैनेट रेट्रोगेट होते हैं: मंगल, बुध, जुपिटर, वीनस, शनि। ये सब रेट्रोगेट होते हैं। किसी की भी कुंडली में सबसे ज्यादा जो रेट्रोगेट आपको दिखते हैं, यानी रेट्रोगेट की जो संख्या है, रेट्रोगेट प्लैनेट में सबसे ज्यादा जो रेट्रोगेट होते हैं वो है शनि और जुपिटर। ये दो आपको मैक्सिमम रेट्रोगेट दिखेंगे। हम एक एक प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे कि मैं बेसिक्स आपको बता रही हूँ कि क्योंकि हर घर में जो रेट्रोगेट होंगे ना, ये बेसिक्स को आप बस उस पर इम्प्लांट कर दीजिएगा, तो आपको रिजल्ट, आपको उसके क्या इफेक्ट्स देंगे वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर जो है प्लैनेट्स, जो मैंने 5 प्लैनेट बताए हैं आपको रेट्रोगेट में, उसमें अगर जुपिटर रेट्रोगेट हो जाता है तो क्या होता है। जुपिटर ज्ञान का प्लैनेट होता है। अब ये रेट्रोगेट उन्हीं की कुंडली में होगा जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में ज्ञान तो बहुत अर्जित किया है पर ज्ञान बांटा नहीं है। तो इस जन्म इनको क्या करना है, ज्ञान को बांटना है। ये इनकी सबसे बड़ी रेमेडी है। जिस भी एरिया में वो काम कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बांटे, लोगों को दें, सिखाएं। इससे इनके रेट्रोगेट की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। इनको करियर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इनकी शादी होने में इनको थोड़े से डिले का सामना कर सकता है अगर आपका जुपिटर रेट्रोगेट है। ये थोड़े से ना समझदार किस्म के लोग होते हैं। कमिटमेंट जो देने में ना थोड़े से कतराते हैं, क्योंकि रेट्रोगेट होने के कारण ना इतना आसानी से कमिटमेंट देते नहीं है। तो मेरा ये मानना है जिनके भी जुपिटर रेट्रोगेट है, कमिटमेंट से घबराए नहीं। आपकी जो है ताले की चाबी यही है, ज्ञान बांटिए, ज्ञान अर्जित करें। शादी लेट हो रही है तो आप यही कुछ ऐसे काम करें जिससे ज्ञान को आप बांटे, प्रवचन दे, लोगों को कुछ नई नई चीजें सिखाएं, ताकि आपके पूर्व जन्म में जो प्रॉब्लम्स आई है वो चीज इससे सॉल्व हो जाती है। अब हम, ये लोग ना बहुत ही डीप थिंकर्स होते हैं। स्पिरिचुअलिज्म इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ये स्पिरिचुअल नेचर के हो, बस अति कोई भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। किताबों का खरीदे तो उतने ही खरीदे जितनी पढ़नी हो, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इनकी आदतों में आती हैं और फिर इनको दिक्कतें आती हैं। स्पिरिचुअलिज्म को तो ये ज़रूर मानेंगे, तो वो चीज़ मानना कोई गलत नहीं है, प्रैक्टिस करें, अति पे बस आप ना जाए। नेक्स्ट हम इनके जो है रेमेडीज पे, जो मैंने पहले ही बताया है, ज्ञानी है, ज्ञान को पसंद करे, ज्ञान बांटिए, यही इनकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अब हम आते हैं वीनस प्लैनेट में। वीनस उन लोगों का रेट्रोगेट होता है, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। वीनस का रेट्रोगेट होने से उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में लोगों के दिल तोड़े हैं, या मैरिज में कुछ अपने पार्टनर के साथ ओवर, जो बोलते हैं ना, कंट्रोलिंग। तो इस जन्म उनको मैरिज लाइफ में या लव रिलेशनशिप में थोड़ी उदासीनता देखनी पड़ेगी। ऐसे देखना पड़ेगा कि उनका पार्टनर उन पे डोमिनेट कर रहा है। तो अगर ये चीज होती है तो इसे एज अ कर्मा एक्सेप्ट करें, क्योंकि रेट्रोगेट का फीचर ही होता है आपने पिछले जन्म में जो भी कर्मास में कुछ किया होगा गलती, वही रेट्रोगेट बन के आते हैं। तो इस जन्म हम ये सब चीजों को ठीक कर लेंगे,
तो आप में ये प्रॉब्लम्स कम होने लगेगी। 40 डेज तक मैं बताना चाहूँगी, 40 डेज तक फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप जो है मंदिर जाएं, अध्यात्म को फॉलो करें और अपनी जो थोड़ा सा जो फिजिकल लाइफ है उसको थोड़ा सा स्टॉप करके, क्योंकि इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, वो 40 दिन ना गाली गलौज करें, एकदम साफ मन से मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, एक अध्यात्म को फॉलो करें, तो इनके ना ये जो ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप यानी इनकी जो प्रॉब्लम सारी उस पर ब्रेकअप हो जाता है और प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। ये इनका बहुत ईजी सा उपाय है। अब हम देखते हैं कि मर्क्यूरी जिसका रेट्रोगेट होता है उसमें क्या होता है। ये भी कम देखने को मिलता है, फिर भी क्योंकि हम रेट्रोगेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने से आप बहुत ओवर थिंकर हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी हो जाती है, बट इनका ब्रेन अच्छा रहता है। इनको भी ना याद करना, बिजनेस करना, ये सब बहुत पसंद आता है क्योंकि मर्कुरी इनकी रेट्रोगेट होता है। इनको ना नसों में प्रॉब्लम होने लगती है, लेटर एज में ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, 35-36 के बाद ना ये चीज़ों को भूलने लगते हैं। इनको अपनी बातें, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी बोलेंगे ना तो लोग इनको मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनको कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स सीखना चाहिए, या तो यूट्यूब में सीखे, कहीं से भी सीखे, क्योंकि कम्युनिकेशन इनका ठीक हो जाएगा ना, ओवर किसी को बुरा नहीं लगेगा, कम्युनिकेशन लेवल पे वर्कआउट करेंगे, मर्कुरी रेट्रोगेट की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हम होते हैं मार्स रेट्रोगेट। मार्स उन लोगों का रेट्रोगेट होता है जिनकी जो है पिछले जन्म में इन्होंने ना इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी इमोशनल लेवल पे, तो अभी भी ये ना एक्सप्रेशन में इनको दिक्कत आती है। इनका सबसे बड़ा उपाय है कि चीज़ों को एक्सप्रेस करे, ऐसे दोस्त पार्टनर्स ढूंढे जिनके साथ ये अपने बातों को एक्सप्रेस कर सके, एक्सरसाइज करे ताकि ये जो है अपने इमोशंस को निकाले, क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेजेस के कारण इनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये जो है ना फ्रस्ट्रेशन, एंगर इश्यूज ये फेस कर सकते हैं, तो जितना ये फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ये अच्छा रहेगा। इमोशंस को इनको एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट हम आते हैं शनि रेट्रोगेट। शनि रेट्रोगेट उनका होता है जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में कुछ काम अधूरे छोड़े हैं या उनको अधूरे छोड़ने की आदत हो, तो वापस उनको ये जन्म मिलता है कि बेटा तुम सुधारो अपने आप को, नहीं तो फिर से अगली बार जन्म लेना पड़ेगा। तो जिनका भी शनि रेट्रोगेट है, एक तो इनकी शादी में थोड़ा सा लेट होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, शादी होती है तो एंगर इश्यूज और थोड़ी सी लड़ाई झगड़े का फेस करना पड़ता है। इनको ना जनरली ना मैच्योर लोग पसंद आते हैं, थोड़े से ना अपने उम्र से बड़े लोग, चाहे लव हो चाहे शादी हो। थोड़ा सा इनको ये सब इश्यूज फेस करना पड़ता है, ऑफिस में भी इनको थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, इनको प्रोग्रेस धीरे धीरे मिलेगी। इनका सबसे बड़ा उपाय होता है, थोड़ा सा बैक पेन, बॉडी पेन भी ये फेस करते हैं, इनका सबसे बड़ा उपाय होता है कि आप काम को पूरा करना स्टार्ट करें, काम को ना कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी के साथ करें। तो जिस भी घर में आप ये फेस करेंगे, आप ये चीज़ आपकी सॉर्ट आउट होना स्टार्ट होगी। तो ये मैंने आपको बेसिक्स के बताए हैं रेट्रोगेट के। तो जो भी प्लैनेट आपका रेट्रोगेट होगा, फॉर्मूला अपनाइए, जिस घर में होगा वो ये काम करना चालू करिए, रेट्रोगेट प्लैनेट आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे, फ्री का ज्ञान मैं ज़रूर बांटूंगी, और ये देखिएगा आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा आपको इम्प्लीमेंट करने से फ़ायदा मिलेगा। आप खुद का कमेंट्स करेंगे। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है कि ये घर में रेट्रोगेट होने से क्या होता है, तो बिल्कुल आप इसमें मुझे कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स का जवाब दूंगी। थैंक यू वेरी मच।